दोस्तों मैं बता दूं आपको, सिलाई मशीन का जो शटल होता है वो हमारे सिलाई मशीन का सबसे मेन पार्ट होता है। और ज़्यादातर दोस्तों हमारे सिलाई में जो प्रॉब्लम आती है, सुई टूटना, धागा नहीं पकड़ना या टॉप मारना, ये सारे प्रॉब्लम दोस्तों हमारे शटल के खराबी के कारण से आते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में सारा कुछ सीखेंगे जिससे आपका अगर मशीन टॉप मारता है या धागा नहीं पकड़ता है या बार बार सुई तोड़ देता है, तो वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोस्तों आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर गोविंद। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप घर बैठे ही अपने किसी भी सिलाई मशीन का, आपके पास चाहे जो मर्जी काली वाली सिलाई मशीन हो या बड़ी वाली चिट्टी वाली सिलाई मशीन हो, जो भी सिलाई मशीन है सबका दोस्तों आप शटल घर बैठे ही सेट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों सारे मशीनों का शटल सिर्फ एक ही हिसाब से सेट होता है। और दोस्तों वो चीज़ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये सारा कुछ पहले खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे सेट करते हैं और कैसे पकड़ेंगे कि आपकी क्या खराबी है। दोस्तों सब कुछ देखेंगे इसमें वीडियो में। इस पट्टी को दोस्तों पहले हटा लेते हैं, टायर को भी खोल लेते हैं दोस्तों, ये चांद वाली प्लेट को भी खोल लेते हैं दोस्तों, इसको चांद पटरी बोलते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं दोस्तों इसे हम टीथ बोलते हैं, यानी सिलाई मशीन का दांत बोलते हैं। दोस्तों अगर इसमें कोई दिक्कत होती है या फिर ये नीचे बैठ जाता है या फिर ये घिस जाता है या कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है, तो दोस्तों इसके कारण आप जब सिलाई करते हो तो दोस्तों आपका कपड़ा खींचता नहीं है। तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखना है। इसको भी आप सही करना सिखाऊंगा मैं अगली वीडियो में, किसी और वीडियो में सिखा दूंगा मैं आपको इसको कैसे सही करते हैं। फिलहाल मैं शटर सेट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसको खोल लेते हैं पटरी को पहले, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो दोस्तों फाइनली हमने खोल लिया इसको। दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करना है, ढीला करके दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। दोस्तों शटल में 3 सेटिंग होते हैं, टोटल 3 सेटिंग करना पड़ता है, तब जाकर हमारा शटल पूरी तरह से परफेक्ट सेटिंग होता है, सही होता है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको पहला सेटिंग क्या है। दोस्तों सबसे पहला सेटिंग होता है शटल का हमारा, ये देखिए दोस्तों, जो हमारा शटल का अंदर वाला जो हिस्सा जो हिल रहा है, अब दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये दोस्तों हम ये इस जो प्लेट में, इस प्लेट को दोस्तों बोलते हैं, यानी दिखाई दे रहा है आपको ये प्लेट, इसको दोस्तों हम बोलते हैं स्टॉपर। स्टॉपर मतलब इसका काम होता है दोस्तों शटल को घूमने से रोकना, शटल के अंदर वाले हिस्से को घूमने से रोकना। क्योंकि दोस्तों हमारा शटल का सिर्फ ऊपरी वाला हिस्सा घूमता है, अंदर वाला हिस्सा इस स्टॉपर में फंस के स्टॉप रहता है। अगर दोस्तों यही घूम जाता है आपका, अगर यही जो अंदर वाला हिस्सा है अगर स्टॉपर से निकल के घूम जाता है, किसी को दोस्तों हम शटल घूमना बोलते हैं। तो दोस्तों इसको सबसे पहले हम सेट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपका जो कट सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों हमारा इस स्टॉपर के ही वाले हिस्से में फंसता है। ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे फंसाते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, इसके बराबर करके इसको हम ऐसे अंदर कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए, अभी हमारा शटल का अंदर वाला हिस्सा नहीं घूमेगा, ये पूरी तरह से स्टॉपर में फिट हो गया है। अब दोस्तों शटल का हम दूसरी मेजर सेटिंग सीखने वाले हैं। दोस्तों शटल की दूसरी मेजर सेटिंग ये है, ये आपको सुराग दिखाई दे रहा होगा दोस्तों शटल में, ये जो हमारी नीडल है दोस्तों इस सुराग में जाती है अंदर। तो दोस्तों आपको इसी का ध्यान रखना है, ये जो नीडल है ये सुराग के बिल्कुल सेंटर में जानी चाहिए। दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको, ये सुराग के बिल्कुल सेंटर में जानी चाहिए। अगर दोस्तों आपका ये नीडल सुराग के इधर या इधर जा रही है अंदर की तरफ, अगर कहीं भी टच हो रही है हल्का सा भी, तो दोस्तों इससे आपका धागा कट जाएगा और सुई टूट जाएगी। दोस्तों इसका हमेशा ध्यान रखना शटल सेट करते समय। या फिर कोई खराबी आ रही है, आपका मशीन धागा तोड़ रही है, काट रही है अंदर से, या फिर सुई तोड़ रही है, तो आप खोल के चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि आपकी जो नीडल है ये सुई के बिल्कुल सेंटर में है या नहीं। अगर आपका इधर उधर है तो आप इसको सही कर लेना, सेट कर लेना। दिखा रहा हूँ कैसे दोस्तों सेट करना है। ये दोस्तों तीनों नट की, यहाँ पर एक नट हो गया, 3 नट होते हैं दोस्तों, तीनों नट को ढीला कर लेना है। और ढीला करने के बाद दोस्तों इसको आप अपने हिसाब से देख के कि आपका सुई सेंटर में कैसे कितने पे आ रहा है, उस हिसाब से आप इसको इधर 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 और इधर धक्का मार के सेट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने सेट किया है। अभी मेरा नीडल दोस्तों, अभी मेरा नीडल इस हिस्से में टच हो रहा है, तो हम इधर से हल्का सा टच करेंगे, ऐसे करेंगे। अब दोस्तों हमारा देखिए नीडल बिल्कुल सेंटर में फिट हो चुका है। अब दोस्तों हम शटल का तीसरी मेन सेटिंग करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है और सबसे लास्ट सेटिंग होती है शटल में। वो होती है दोस्तों शटल की टाइमिंग सेट करना। टाइमिंग उसको बोलते हैं दोस्तों कि आपका ये शटल जब घूम रहा है तो कब नीडल से टच होना चाहिए,
सबसे पहले दोस्तों आप ऐसा करना है आपको, ये देखिए दोस्तों, जो आपका ये चक्का होता है घुमाने वाला, आपका जो भी मशीन हो, जिस मशीन में चक्का होता है, अगर आप जब मशीन चलाते हैं तो सही डायरेक्शन में चक्का कैसे घूमता है, इधर की तरह घूमता है ना, तो आपके मशीन के हिसाब से जो सही डायरेक्शन में जो चक्का घूमे, उसी डायरेक्शन में चक्के को घुमाते हुए आपको दोस्तों नीडल को ऊपर लेके आना है। ये देखिए दोस्तों, नीडल को ऊपर लेके आना है, फिर दोस्तों नीडल को नीचे लेके जाना है। और दोस्तों जब नीचे से अपना नीडल ऊपर आता है, दोस्तों जब हमारा नीडल नीचे से ऊपर की तरफ आता है, तो जो ये शटल का ये वाला हिस्सा है, आप देखो, ये देखो दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये हमारा दोस्तों ये चिकने वाले हिस्से से ऐसे हल्का सा, मतलब कि टच भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर टच होगा तो फिर सुई टूट जाएगी या धागा काट देगा। टच भी नहीं होना, बिल्कुल पास से गुजरना चाहिए, बिल्कुल हवा भर पास से गुजरना चाहिए, ताकि जब ये ऊपर जाए, जब ये सुई ऊपर जाए और ये जो प्लेट है इसको ऐसे घूमते हुए जाए, तो धागा को नीचे से पकड़ ले। ये देखिए ऐसे कुछ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जिससे हमारा नीडल ऊपर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये कैसे, देखिए कैसे जा रहा है, ये जा रहा है ना प्लेट दोस्तों उधर, और ये नीडल ऊपर आ रहा है ना, तो इसको आप ऐसे इस हिसाब से सेट करना है। ये दोस्तों जो शटल का प्लेट वाला हिस्सा जो है, जो हमारा धागा को पकड़ के नीचे ले जाएगी, इसको सुई के बराबर रखना है यहाँ सेंटर में बिल्कुल, और अपने नीडल को इसको पकड़ कर रखना है दोस्तों। इसको दोस्तों नीचे से पकड़ कर रखना है और चक्के को सही डायरेक्शन में घुमाना है। ये देखिए ऐसे। अब दोस्तों जब ये जो चिकना वाला हिस्सा है, देखिए जो, ये देखिए सुई का, ये जो सुई का दोस्तों, जो सुई का नीडल का जो ये अपना सुराख है, और सुराख से जो ऊपर चिकना वाला हिस्सा है, उसको दोस्तों हम इसके बराबर रखेंगे। जब नीडल हमारा दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ आता है, ये देखिए जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है दोस्तों चिकने का, ये देखिए दोस्तों जो चिकना वाला हिस्से का जो सबसे ऊपरी भाग है, उसको और दोस्तों जो प्लेट है, उसको दोनों को एक बराबर रखेंगे दोस्तों। दोनों को हल्का सा दोस्तों अब हवा भर टच करना है, और टच करने के बाद दोस्तों हम इसको दोस्तों हम टाइट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, जो हमारा नीडल नीचे से ऊपर की तरफ आता है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों हमारा नीडल का आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, नीडल का चिकना वाला हिस्सा और ये प्लेट, ये देखिए दोस्तों, इसको ऐसे हल्का सा टच करते हुए जा रही है। ये देख रहे हो दोस्तों, देख रहे हो ना, ऐसे ही दोस्तों सेटिंग करनी है आपको। इसी हिसाब से आपको नीडल को नीचे लेके जाना है सबसे पहले, और नीचे से ऊपर लेके आना है, और यहाँ इतने हिस्से पर रोक देना है। और ये जो दोस्तों नीडल का जो चिकने वाला, जो सुराख के ऊपर जो चिकने वाला हिस्सा है, उसका ऊपरी भाग पे ये जो हमारी प्लेट है, ये इसका प्लेट का कोना इस पर सेट करना है। इतने पर लाके फिर रोक के इसको सही से दोस्तों इसको टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद दोस्तों एक बार फिर चेक करेंगे हम क्या, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर दोस्तों हम एक बार और चेक करेंगे। फिर दोस्तों हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो नीडल है, दोस्तों हमारा जो नीडल है, ये जो सुराग है शटल का, इसके बीच में जा रहा है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल दोस्तों सेंटर में जाना चाहिए। ये देखिए दोस्तों हमारा नीडल बिल्कुल सेंटर में जा रहा है, ये देख रहे हो आप, बिल्कुल सेंटर में जा रहा है। ये दोस्तों ध्यान रखना है कि आपका नीडल ना इस साइड और ना उस साइड, शटल के किसी भी साइड टच नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों अगर आपका नीडल शटल के किसी भी साइड टच होता है तो आपकी सुई टूट जाएगी और धागा कट जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों हमेशा। अब आपका शटल पूरी तरह सेट हो गया है दोस्तों, आपको मैं कस के दिखा दे रहा हूँ सिलाई करके। दोस्तों अपना दांत देखो सेट हो गया। अब अपनी चांद वाली पटरी सेट कर लेते हैं दोस्तों। अपना पटरी सेट हो गया दोस्तों। अब पैर सेट करके मैं आपको चला के दिखाता हूँ सिलाई करके। दोस्तों अपना पैर भी सेट हो गया। फिर ला के मैं दिखाता हूँ दोस्तों धागा पकड़ रहा है कि नहीं, पहले देख लो आप। अगर आपका मशीन धागा नहीं पकड़ता होगा, धागा भी पकड़ने लगेगा, देख लो दोस्तों। ये मैं दोस्तों फिरकी लगा दिया नीचे से। अब ये देखो दोस्तों, अब देखो आपका मशीन धागा पकड़ रहा है या नहीं। ये देखो दोस्तों धागा आ गया अंदर से, नीचे से बाहर आ गया दोस्तों, धागा पकड़ रहा है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपका पता क्या है, शटल से ना, अगर शटल में कोई दिक्कत होती है तो मशीन धागा नहीं पकड़ता है, सुई टूटने लगता है। आपको सारा बता ही दिया मैं। अब आपको सिलाई करके दिखाया दोस्तों, सिलाई भी काफ़ी मस्त आपको दिखाई देगी। ऐसे ही दोस्तों सेटिंग करना आप। अब दोस्तों मैं आपको सिलाई करके दिखाता हूँ दोस्तों। देखना दोस्तों इतनी मस्त सिलाई आएगी, देखो
कितनी दोस्तों मस्त सिलाई आ रही है दोस्तों, ये देखो आ रही है ना, मजबूत और मस्त। ये देखो दोस्तों कितनी मस्त सिलाई हो रही है दोस्तों, देखो ऊपर से भी और अच्छे नीचे से भी देखो दोस्तों, और नीचे से भी देखो दोस्तों कितनी मस्त सिलाई हो रही है। तो दोस्तों आप ऐसे ही अपना मशीन सही कर सकते हो। अगर आपकी मशीन धागा काट रही है या फिर धागा सही नहीं दे रही है, या फिर दोस्तों आपकी मशीन सुई तोड़ रही है, या फिर नीचे से धागा नहीं पकड़ रही है, या फिर दोस्तों आपकी मशीन टाप मार रही है, तो दोस्तों ये सारे प्रॉब्लम सिर्फ हमारे शटल की वजह से होता है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख के दोस्तों अपना मशीन चेक कर लेना कि आपके मशीन में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, कहीं आपका जो नीडल है सुई कहीं टच तो नहीं हो रही शटल में, या फिर आपका जो शटल है दोस्तों स्टॉपर से अलग हट तो नहीं गया, हिल तो नहीं गया, घूम तो नहीं गया है, और दोस्तों कहीं आपका शटल का टाइमिंग ख़राब तो नहीं हो गया है। तो दोस्तों सारा कुछ आप देख के इस वीडियो में सीख के अपना मशीन सही करके अपनी समस्या दूर कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर देना। और दोस्तों काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अगर दोस्तों आपके किसी भी दोस्त मित्र या सहेली के मशीन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको वीडियो शेयर करके उनको बोले कि आप ये वीडियो देख के अपना मशीन खुद अपने हाथ से रिपेयर कर लीजिए और एक कला भी सीखिए और अपनी मशीन का प्रॉब्लम दूर करके अच्छी सिलाई करके खुश रहिए।